अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डीएमयू और केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, अब है हमारे पास इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, ठीक, जिसको अभी हम देखेंगे। इसके मुख्तलिफ नाम क्या है, इसके हम डेफिनेशन देखेंगे, इसका फार्मूला, और इसके बाद हम इसका स्केड्यूल देखेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन है कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन बोथ गुड्स आर इक्वल इन सिंबॉलिक टर्म्स, यानी कि कार्डिनल अप्रोच, यानी कि सिंबॉलिक 1 2 3 4। मतलब मैं कंज्यूमर हूं, मैं उस वक्त, अब मैं मार्केट में, पहले हमने डीएमयू में पढ़ा, पिछले वीडियो में देखा हमने लेक्चर में कि हम वहां पे हमारे पास सिर्फ 1 गुड थी, यहाँ पे अब हमारे पास 2 गुड्स है। ठीक है, और मैं जितना भी मेरे अखराजात होने जा रहे हैं, यानी कि मनी एक्सपेंडिचर, मैं जितने भी वहां पे अमाउंट सब करने जा रहा हूं, उससे मुझे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा? सेम होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा। किन पे? 2 गुड्स। अब है हमारे पास 2 गुड्स। सपोज दैट एक हमारे पास है नेस्ले का जूस, ठीक है, प्लस सबसे ऊपर व्हीट क्रीम सुपर। मतलब कि ये मैं दोनों कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे इन दोनों से मिलने वाला जो मेरा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो सेम है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मेरी इन दोनों पे क्या है? सेम है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? क्योंकि हम इसमें 2 गुड्स पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने एक गुड पढ़ी थी तो उसका फार्मूला था MUX इज इक्वल टू P ऑफ X, लेकिन वो हमारी थी 1 कमोडिटी में। अब है हमारे पास 2 कमोडिटी, इसका फार्मूला होगा MUX ओवर P ओवर X इज इक्वल टू MUY ओवर P ऑफ Y इज इक्वल टू M ऑफ UM, मतलब कि उसकी मनी एक्सपेंडिचर पे भाग है। ठीक है, देखें M ऑफ X हम यहाँ पे नेस्ले का जूस कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर। क्लियर हो गई बात? इस लॉ के इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कॉजन सेकंड लॉ, और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, के इंसान सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने बजट में कहां पे लेता है। ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इसका फार्मूला, और ये इसके डिफरेंट नेम जो कि आपको पेपर में किसी नेम से भी आ सकता है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं इसका स्केड्यूल कैसा है जी। तो अब है हमारा स्केड्यूल। ठीक है, स्केड्यूल में हमारे पास टोटल इनकम हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 60 रुपीज। हमारे पास कितने हैं? 60 रुपीज। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, गुड एक्स हमारे पास क्या है? नेस्ले जूस। हम कहते हैं कि वो एक नेस्ले जूस जो है 10 रुपीज का है। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड वाई सुपर बिस्किट है हमारे पास एक, वो कितने का? 5 टिकी पैक जो उसका। चूंकि हम यहाँ पे 2 गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए अभी इसका फार्मूला क्या होगा? एम ऑफ यू एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ यू वाई प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू, मतलब के टोटल इनकम के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 कमोडिटीज हमने कंज्यूम करनी है, 2 गुड्स हमने कंज्यूम करनी है, जिनका हमें फायदा 60 के इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया एम ऑफ यूएक्स का। यूएक्स क्या है? नेस्ले का जूस। ठीक है, मैंने भूख लगी, मुझे प्यास बड़ी ज्यादा लगी हुई थी, मैंने फटाफट कंज्यूम किया तो मुझे इससे 100 का फायदा पहुंच गया। सेकंड किया 93 पे 80, 4 पे 75 पे 66 पे 15। ठीक है, 100। ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बारी बारी बताया कि जब हम जैसे जैसे इसको कंज्यूम करते जाते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, तो हमारी यूटिलिटी क्या? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। ओके, मैंने सेकंड यूनिट भी साथ साथ कंज्यूम किया, तो पहला यूनिट कंज्यूम किया 35, 2 किया 30, 3 किया 25, 4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई? इतनी बातों में आ गई क्लियर। ओके, अब है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि मैंने एम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स क्या है? ये फार्मूला क्या है? एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। यहां पे मैंने लिखा इसके 4th कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 100। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे क्या है? 100। प्राइस ऑफ एक्स कितनी है? प्राइस ऑफ एक्स क्या है? 10। क्या आंसर आएगा मेरे पास? 10। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास बेटा यही है ना, एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब हम उसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्राइस हमारे पास कितनी थी? 10। हमने 10 नीचे लिखी, ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास कितना आता? 100। तो हमने जब उसको किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 10। क्लियर हो गई?
इसी तरह इसको करेंगे 9/10, तो ये क्या आएगा 9, ठीक है। इस तरह ये 8, ये 7, 6 और 5। क्लियर हो गई बात। इसको नहीं देखना गधो, इसको नहीं देखना, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x देखनी है। अब बारी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को देखने की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y। प्राइस ऑफ y क्या थी? 5, 35/5 कितना है? ओह सॉरी 7, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 30/5 6, 5 4 3 एंड 2। क्लियर हो गई बात कि किस तरह करके हमारे पास ये न्यूमेरिकल सिंबॉलिक टर्म्स हमारे पास किस तरह आई। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये देखें, मैंने एक यूनिट नेस्ले का जूस पिया और एक ही यूनिट मैंने बिस्किट खाया, सबसे ऊपर पीक पिंस ऊपर, ठीक है। तो मुझे 7 मिला। क्या 10 और 7 बराबर है? नो, ऐसा तो नहीं है। 10 और 7 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं। 9 भी बराबर नहीं है, 8 भी बराबर नहीं है, तो बराबर क्या है? 7 और 7, 6 और 6, 5/5, ना 4 ना 3 ना 2। अब आप कहेंगे सर ये क्या नई गेम डाल दी है? बेटा मैंने नई गेम तो नहीं डाली, मैंने अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक चलो कि जितनी मैं x यूनिट को कंज्यूम करूंगा मुझे x का और y का सेम बेनिफिट मिलेगा। क्या 10 और 7 सेम है? बच्चे नहीं। 9 और 7 सेम है? 10 और 6 सेम है? नहीं। जहां जहां बेटा सेम है मैंने उनको लिखा है। अच्छा, इतना तो हो गया काम। अच्छा जी, अब है हमारे पास y के। अच्छा जी मेरा बेटा देखें, 1 यूनिट किसका कंज्यूम कर रहे हैं? y का। 1 यूनिट ऑफ y एंड 4 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ x। ऐसी बात ही है। नेक्स्ट 2 यूनिट ऑफ y एंड 5 यूनिट ऑफ x। क्लियर हो गई बात। अगेन 5 कहां पे आ रहा है? 5 और 5, 3 यूनिट किसके कंज्यूम हो रहे हैं? y के। 3 यूनिट ऑफ y एंड यहां पे 5 कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं x के? 6 यूनिट ऑफ x। क्लियर हो गई मेरा पुत्र बात। मतलब कि अभी हमने सिर्फ डाटा लिखा है, सिर्फ डाटा, ठीक है। अभी तो हमने देखना ही होता है कि हमारे पास। अच्छा जी, एक यूनिट y का एक यूनिट है। y का एक यूनिट कितने का था? सॉरी ये है y का एक यूनिट कितने का था? 5 × 1, ठीक है। और 4 यूनिट ऑफ x का 4 यूनिट कितने के हैं? 10। अब ये डाटा जो है ना हमारे पास, ये फार्मूला गिवन है इनकम का। प्राइस ऑफ x इंटू क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ y। प्राइस ऑफ x कितनी की है? 10 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ x कितनी हमने कंज्यूम किए हैं? 4 प्लस प्राइस ऑफ y कितनी है? 5। क्वांटिटी ऑफ y कितनी है? 1। इनको जरा करेंगे मल्टीप्लाई। 40 प्लस 5, क्या आंसर आया? 45। जबकि हमारा टोटल बजट कितना था? 60। क्या ये सेम है? फिर भी मेरे 15 रुपए बच रहे हैं। क्या ये सेम है? नहीं। इसलिए ये हम नहीं इसको मानते, ये गलत हो गया।
ठीक है। 2 यूनिट अब 5 यूनिट किसके हैं, प्राइस कितनी है ये एक्स की, और यूनिट कितने थे 5 प्लस प्राइस ऑफ वाई कितनी है 5, और उसके क्वांटिटी ऑफ यूनिट कितने हैं 2, 50 प्लस 10 कितना हो गया 60, 60 के इक्वल आ गया। हाँ, यहां पे मेरे पूरे जो घर से मैं मामा से पैसे लेके आया था ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी खर्च करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, क्यों, मैंने 5 यूज पिए हैं और 2 सुपर खाए हैं, तो मुझे सेम लेवल मिला, मुझे सेम लेवल का उसका क्या मिला, आउटपुट मिला, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। मैंने 2 चीजें खाई हैं, मजा आ गया। क्लियर होगी ना बात। देखें यहां पे हमारी क्या, हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये क्या कह रहा है कि हमने 5 यूनिट एक्स के खा रहे हैं और 2 यूनिट वाई के कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इसको चेक करेंगे, 3rd यूनिट वाले को। प्राइस ऑफ एक्स क्या है 10, कितने यूनिट है एक्स के 6 प्लस प्राइस ऑफ वाई क्या है 5, यूनिट कितने कंज्यूम किए हैं 3, 60 प्लस 15 ये कितना हो गया 75। ओ, ये तो हम अपनी बजट से ऊपर निकल गए। ये भी नहीं, ये वाला जो है, ये वाला हमारा क्या है, ये बेस्ट है, ये है हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, हमें क्या दे रहा है, मनी इनकम हमारा सेम है। यहाँ नहीं कि ये वो पॉइंट है जहां पे हम अपनी फुल अमाउंट क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो ये था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, सर खपाने वाला था, लेकिन एक दफा यार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझना है, ठीक है। इसको एक दफा यार लाजमी कहीं ना कहीं से पढ़ना, किसी ना किसी बुक से, गूगल से, कहीं से भी पढ़ना, और एक दफा इसको ना प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, ठीक है। आपको लाजमी समझ आ जाएगी, ठीक है। जहां रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। काइंडली सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज।